एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है किसान नेता वीएम सिंह ने। इस वक्त की बड़ी मैं खबर अपने साथियों से बात करके और क्या भूमिका मिलनी है, और इसी आंदोलन के साथ साथ जहां पर हमें अभी नुकसान हो गया है, इस आंदोलन के कारण ही गन्ना किसानों को उनका रेट नहीं मिल रहा, उनका पुराना पैसा पूरा नहीं मिल रहा, उनका ब्याज जो कोर्ट ने कहा था नहीं मिल रहा, उसमें भी जो डिले विलम्ब हो रहा है उसको भी साथ देखना पड़ेगा ना मुझे। तो सर ये बताइए, आज बहुत करेगा तो कौन सी क्या चीज क्षेत्रवाद किसान आंदोलन को मजबूत करेगा। मुझे ये नहीं मालूम है कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है। पूरे देश को इकट्ठा करने का काम भी शायद वीएम सिंह ने किया था। अगर मालूम है आपको तो वीएम सिंह की पूरी जिंदगी आंदोलन के लग गई है, और वीएम सिंह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें देश की गरिमा को ठेस पहुंचे, किसान को ठेस पहुंचे या आंदोलन को ठेस पहुंचे। आज से आपका आंदोलन यहाँ के लिए खत्म हो रहा है, ये माना जाए, यहाँ के लिए। हाँ, वीएम सिंह यहाँ से हट रहा है, और जो हमारे साथी हटना चाहेंगे वो हटेंगे। 2-3 दिन में आपको दिख जाएगा कितने बचे हैं। बहुत अच्छा। तो ये आज आपके किसान यहाँ से वापस चले जाएंगे और एक करके राकेश टिकैत और दूसरे संगठनों को इसकी वजह मानते हैं। मैं आपको एक ही पहले बोलना चाहता हूँ। एक भाई ने पीछे मुझे बताया अभी कि अभी शायद आज तक पे कोई चल रहा है आपका, ऑलरेडी मैं आज तक लीक चल रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ नहीं है भाई, संगठन है। आपने संघ चलाया है, और संघ है कक्का जी का। और मैं और भी नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ये जो कल की जो घटना हुई इसके लिए आप मेनली किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं कहता हूँ जो जिम्मेवार हो, नहीं आपकी प्रशासनिक अधिकारी हो या किसान नेता हो या कोई भी किसान हो, जो भी इस घटना के जिम्मेवार हो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ कि जिम्मेवारी आपकी भी थी कि लाल किले में झंडे को प्रोटेक्ट करना। आपकी जिम्मेदारी थी, लाल किला बार बार आ रहा है तो लाल किले को प्रोटेक्ट करना। आपने अभी सिर्फ राकेश टिकैत का ही नाम लिया कि उनके ही लोग हैं जो आगे। गाजीपुर की बात कर रहा हूँ, गाजीपुर की। तो अब ओनली राकेश टिकैत वाज रिस्पांसिबल। मैं बैरियर की बात कर रहा हूँ, बैरियर तोड़ने की बात कर रहा हूँ। जो लोग लेके दो ही तो यहाँ नेता थे, कौन बड़े थे भाई? आप 50 नेता का नाम गिना दो ना मुझे। वो काम मत करो कि 40 नेता वहां पर है, उनके नाम आज तक नहीं मालूम किसी को। ये काम मत करो, यहाँ सीधी बात करो ना। यहाँ कौन कौन थे? वीएम सिंह था, राकेश थे, ठीक है। उनके भाई नरेश है, आप उनको भी जानते नहीं, जो प्रेसिडेंट है बीकेयू के। बिल्कुल। तो अब आपके जो साथी किसान है वो आज यहाँ से विदा ले लेंगे, आज से विदा लेना शुरू कर देंगे? वो उनके ऊपर है, पर मैं तो उनसे कह रहा हूँ भाई हम लोग समाप्ति हो गया, जो मेरे साथ जाएंगे। के नेतृत्व में आपने ये मुहिम शुरू की थी, और आप देखें तो 26 नवंबर की जो कॉल थी वो AIKSSTC की थी, जिसके आप संयोजक थे। हमारी कॉल थी। तो जो बाकी संगठन के जो और घटक हैं उनका क्या रुख है, खासतौर पे कल की घटना के बाद? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे दिल की बात है, जमीर की बात है। ये हर हिंदुस्तानी को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें आंदोलन को ठेस पहुंचे, जिसमें किसान को ठेस पहुंचे, और जिसमें हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। कल मुझे ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नहीं 4 मीटिंग करी हैं। कल रात को करी, सुबह करी, और आखिर में आने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे, कुछ भाइयों ने फिर से मुझसे अंदर आके बात की। 3 लॉट वहां पर घर पे भी आए बात करने के लिए, और एक निर्णय लिया है। ये हमारा निर्णय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है, ये AIKSCC का निर्णय नहीं है, ये वीएम सिंह का निर्णय है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है। हमारा जितना हमारे पद अधिकारी हैं सबका निर्णय है। Have you conveyed this to the committee at Singhu border? I have no reason to convey to anybody. हमसे सीनियर नहीं है, हमसे जूनियर नहीं है, वो अपना चला रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं भाई। और क्या चाहिए? हमारा मुद्दा एक था, आप हमारी बात को आगे रखे, आपने नहीं रखा, फिर भी हम सपोर्ट कर रहे थे आपको। इससे बड़ी सपोर्ट कौन दे सकता है? अब आपका आगे प्रोटेस्ट सर, हाउ विल यू सी, इन व्हाट फॉर्म? यू विल सी। मैं इतना कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश किसानों को, जितना धान आपका बिका है वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वीएम सिंह के ऑर्डर से बिका है, इतना आपको वायदा करना चाहता हूँ। मैं वायदा कभी नहीं करता, वायदा करना चाहता हूँ। जितना इस साल बिका है
इससे कम से कम दुगना अगले साल बिकेगा आपका धान सरकारी खरीद पर, एमएसपी पर। सर व्हाट इफ गवर्नमेंट कंसीड ग्राउंड, आप क्या क्रेडिट लेंगे? अगर मान लीजिए सर उसके बाद चल रहा है आपके निकल जाने के बाद और गवर्नमेंट ग्राउंड कंसीड करता है और एमएसपी वाली जो बात है उसकी मान ली जाती है, तो विल यू टेक दैट क्रेडिट सर? देखो, एक चीज जब आदमी हट जाता है तो क्रेडिट नो क्रेडिट की बात ही नहीं आती है यार। आज मैं क्रेडिट के लिए नहीं बैठा हूँ। आपने कितना क्रेडिट मुझे दे दिया जब मैं आपको मालूम भी था कि 1 लाख करोड़ रुपया किस किस के घर में गया है, क्रेडिट दिया मुझे। वीएम सिंह क्रेडिट के लिए नहीं है, मुद्दों के लिए आता है वीएम सिंह। ठीक सर। थैंक यू सो मच। नीरज एक मिनट सर। संगठन का ऐलान, वीएम सिंह गुट अब आंदोलन से हट गया है, अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया है वीएम सिंह गुट ने। उन्होंने कहा हम अभी से इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है और उन्होंने इस बात का साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया। वीएम सिंह ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का ऐलान, अब वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। तो वीएम सिंह ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया। राकेश टिकैत ने हिंसा की जिम्मेदारी, ये कहा वीएम सिंह ने। तो कल हुई हिंसा को लेकर बेहद आहत हुए। उन्होंने कहा मैंने कल रात भी बैठक की, आज दिन में भी बैठक की और जमीर गवारा नहीं दे रहा जिस तरह से हिंसा हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों को पिटवाने के लिए नहीं लाया हूं। राकेश टिकैत ने अलग रूट पर जाने का फैसला किया और इसीलिए उन्होंने कहा हम देश को बदनाम नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर रहे हैं। चलिए वीएम सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। किसान पहले भी आंदोलन करता था, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। आंदोलन मुद्दों पे होता है, नेताओं पे नहीं होता कभी। और ये मुद्दा ऐसा है 20 साल पहले चला था, आज भी वही मुद्दा है और जब तक ये मुद्दा हमें गारंटी नहीं मिल जाती खरीद की, ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन, रुक जाइए 2 मिनट, ये आंदोलन चलेगा पर इस स्वरूप में नहीं चलेगा मेरे साथ। हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहां पर। मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए जो रिपीट हुआ है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। सुना आपने वीएम सिंह को, आहत हुए हिंसा से और अपने आप को, अपने गुट को इस आंदोलन से अलग किया। सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, वीएम सिंह गुट ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो आज से अपना आंदोलन यहीं पर खत्म कर रहे हैं, वो इस आंदोलन का अब हिस्सा नहीं है। तो आंदोलन की जो चल रहा था, जिस तरह से कल हिंसा हुई उससे आहत थे, कहीं ना कहीं माना जाए कि आंदोलन में दरार पड़ चुकी है। जी बिल्कुल, अभी अगर बात करें तो कल जिस तरीके से हिंसा हुई है उसके बाद कई सारे किसान अब इसको लेकर नाराज हैं और कहीं ना कहीं अब दरार भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर में अगर बात करें तो भीड़ अब काफी कम हो रही है और कई लोग सिंघू बॉर्डर छोड़कर अब जा रहे हैं। तो एक तो लोगों को डर यह है कि आंदोलन भटक चुका है अपने रास्ते से, दूसरा एक बात का ये भी डर है कि अगर इस आंदोलन में वो बने रहते तो अब पुलिसिया कार्रवाई जोरों पर होगी, क्योंकि जिस तरीके से कल से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रही है तो उसको लेकर भी लोगों के अंदर अब इस बात का डर है कि जिस तरीके से आंदोलन भटका है इसमें वो पुलिसिया कार्रवाई के निशाना हो सकते हैं। इसलिए ऐसे में भी कई सारे लोग आंदोलन छोड़ के जा रहे हैं। वही एक जानकारी आपको और दे दूं, चिल्ला बॉर्डर पे जो पिछले कई दिनों से भानु गुट बैठा है वो भी अब आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर में इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा और वो लोग भी अब आंदोलन वापस ले रहे हैं। तो कई सारे अब किसान संगठन ऐसे हैं जो कल की घटना के बाद अब अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर रहे हैं, अपना आंदोलन समाप्त कर रहे हैं और कल तक जो सरकार डिफेंसिव मोड में थी, यानी कि किसानों के साथ लगातार